जमल, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़बरान और इस वक्त मैं अपने ड्रामा सीरियल नीम के सेट पर हूं, कश्मीर के शहर रावलाकोट में। नीम के स्क्रिप्ट से मेरा पहला तारुफ था मेरा डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी। बहुत पुराने हम दोस्त हैं और बहुत अरसे से हम यही डिसाइड कर रहे थे कि कभी एक साथ कोई काम करना है, लेकिन एक दूसरे को यही नहीं कन्विंस कर पा रहे थे कि ऐसा क्या काम करें जो जस्टिफाई करे हम दोनों की दोस्ती को भी और इस चीज़ को भी कि अब मैं उसके लेवल पे पूरा आ रहा हूँ और वो मेरे लेवल पे पूरा आ रहा है। तो जब ये स्क्रिप्ट आया शहजाद के बाद, आई एम श्योर ही थॉट ऑफ मी एंड ही ब्रॉट इट टू मी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरे पास कोई रीज़न नहीं थी इस ड्रामे को ना करने की। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप डूइंग नीम। For as long as it remains in the moral boundaries, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फ्रैंकली इन कैरेक्टर्स के बगैर सोसाइटी आगे मूव भी नहीं कर सकती। तो बस सिर्फ ये देखना होता है कि वो मॉरल वैल्यूज़ को डिग्रेड ना करे। अपनी बेटी के साथ बैठ के उसे ये बेशर्मी का सबक पढ़ा रही है। और एट द एंड ऑफ द डे व्हेनेवर आई प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर, मकसद यही होता है कि उसका मंतकी इंजाम ऐसा दिखाएं कि वो लोगों के लिए एक इबरत का बायस बने कि जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने ली हुई है, और जो लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा थोप भी देते हैं कि इसी से कराओ नेगेटिव, मैं भी शायद मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ उसे। कैरेक्टर ऐसा था कि इसके लिए मेरे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था कोई। तो मैं जब शहजाद के साथ मैंने अपनी शुरू की डिस्कशन इस बारे में, तो मैंने कम्प्लीटली अपने आप को उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले किया कि वट एवर ही थिंक्स वो कैसा चलता है, कैसे बात करता है, क्या वेरिएशन रखता है। मैंने टोटली अपने आप को उसके विजन के जो है हवाले किया। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। किससे शादी करना चाहते हो? जिमल से। तो फ्रैंकली मेरी अपनी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी जितनी आई एम श्योर मेरे डायरेक्टर की प्रिपरेशन थी इस कैरेक्टर को बनाने में। बट ये क्या, आई जस्ट फॉलोड व्हाट ही वाज टेलिंग मी एंड होपफुली व्हाट एवर वी हैव डन वो लोगों को समझ भी आ रहा है, पसंद भी आ रहा है और उनके साथ रेजोनेट भी कर रहा है। वाज अमेजिंग। जैसे मैंने बताया कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं लेकिन काम नहीं साथ कर पा रहे थे, और फाइनली जब ये प्रोजेक्ट आया तो मैं समझता हूँ इट वाज वर्थ द वेट। ये ज़रूर कहूँगा कि इतने अरसे में जो मैंने उसका राइज देखा है फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड टू दिस पॉइंट इन टाइम, इट इज़ phenomenal. He has grown into one of the most matured and capable directors of our country, so very happy for him. As far as वाइल्ड शूटिंग चैलेंजेस थे, ऑब्वियसली ये पूरा ड्रामा पहाड़ों पे बना है, इसमें फिज़िकल एक्सर्शन भी बहुत है, तो वो सब इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, वो लेके चले हम साथ। कुछ सीक्वेंसेस मेरे ऐसे थे जो शायद मेरी लाइफ के टफेस्ट सीक्वेंसेस थे, वो भी किए हैं। लोग देखेंगे वो जब देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यार ये कैसे किया इन्होंने, तो बस वो हमने किया है। बट इट वाज यही चीज़ें होती हैं जो इस पूरे एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बनाती हैं। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल शूटिंग एक्सपीरियंस आई हैव हैड, और इसी बहाने कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह को गौर से डिटेल में देखने का मौका मिला। एक और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि यहाँ पहुँच के जितनी हमें फैसिलिटीज़ लोकल गवर्निंग बॉडी से चाहिए होती है, जो इंतज़ामिया है यहाँ की, उस हवाले से चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लोकेशंस के लिए स्काउटिंग हो, चाहे लोकल लोग हों, जितना ताउन हमें उनसे मिला है, मैं समझता हूँ शायद सबसे मेहमान नवाज लोगों में अगर किसी इलाके का मैं शुमार करूँगा तो वो कश्मीर का करूँगा। मैं कहूँगा छिक के रख, जो कर रहा है सही कर रहा है। करामत को क्या एडवाइस करेंगे आप, और अगर आप एडवाइस करेंगे तो वह आपको ज़िंदा नहीं रहने देगा, इसलिए आप उसे कहें जो कर रहा है ठीक कर रहा है। So as far as this drama is concerned,
डू वॉच इट, इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड वॉचिंग इट, स्टार्ट वॉचिंग इट, और जो देख रहे हैं वो देखते रहें। बिकॉज मैं अपने हर ड्रामे के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं स्पेशली इस ड्रामे के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं शायद अपने भी सारे ड्रामे ना देखता हूँ जो मैं शूट करता हूँ, लेकिन ये वाला मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ, ये इतना ख़ास है। सो कीप वॉचिंग नीम एवरी मंडे 8 PM on Hum TV। थैंक यू।